वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री में वाइट शुगर हमारी कैसे बनती है। इसमें हम लोग बात करेंगे हमारा जो शुगर इंडस्ट्री का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। वो हम लोग ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए समझेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं शुगर को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे शुगर का प्रोसेस क्या होता है बनाने का। तो सबसे पहले हमारे पास, आप लोगों को पता है, शुगर किससे बनती है। हमारे पास शुगर कैन से, मोस्टली शुगर कैन से हमारे पास शुगर बनती है इन इंडिया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल क्या आता है, शुगर कैन। शुगर कैन आता है, इसको आप लोग सीरियल से देखते जाइए क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक, शुगर कैन आता है, फिर हमारा शुगर कैन किस में डाला जाता है, कैन कैरियर में, जो कि क्या करता है, कैन को कैरी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, कैन चॉपर, कैन चॉपर आता है। ठीक, अब ये कैन चॉपर क्या करता है, कैन को फाइन पीसेस में चॉप कर देता है। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, जब हम लोग वन बाई वन सबके बारे में पढ़ेंगे तब आगे बात करेंगे कि क्या क्या रहता है। ये सब अपने में एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो कैन चॉपर में आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कैन लेबलर में। किस में आता है, कैन लेबलर में। ठीक है, कैन लेबलर में हमारे पास क्या होता है, कैन का क्या किया जाता है, जो चॉप हो गया है उसका लेबल कर दिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद किस में आता है, फाइब्राइजर में। फाइब्राइजर या श्रेडर बोलते हैं, कहीं फाइब्राइजर लगा रहता है, कहीं श्रेडर होता है। ये क्या करता है, जो फाइन पीसेस आते हैं उनको और ज़्यादा क्या कर देता है, पीआई बढ़ा देता है। पीआई क्या होता है वो हम लोग सब बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास फाइब्राइजर या श्रेडर आ गया। अब क्या होता है, इसको कहाँ भेजा जाता है, मिलिंग पे, जहाँ पे हमारे रोलर्स लगे रहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो पीआई आता है, या जो हमारे पास चॉप होके जो कैन आता है उसको पीआई बोला जाता है, प्रिपरेटरी इंडेक्स। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जहाँ से हमारे पास मिलिंग में जाता है जिसमें जूस निकलता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जब मिलिंग में आता है तो इसमें क्या करते हैं, इम्बिबिशन करते हैं। इम्बिबिशन करते हैं, तो इम्बिबिशन क्या होता है, इसमें मतलब वाटर ऐड करते हैं, 70 डिग्री तक का पानी ऐड करते हैं इसमें, उसको हम लोग इम्बिबिशन करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बायोसाइड्स यूज़ करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए, इसलिए बायोसाइड यूज़ करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास मिल से दो चीज़ें निकल के आएंगी, फर्स्ट जिसके लिए हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं, एंड सेकंड क्या होगा, उसका रेसिड्यू निकल के आएगा। फर्स्ट जो हमारे पास जो सारा जूस कलेक्ट कर लेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड जूस। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड जूस। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या निकल के आती है, बगास। बगास क्या होती है, रेसिड्यू ऑफ कैन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, क्या होती है हमारी बगास। अब जूस को हम लोग कहाँ भेजेंगे, चीनी बनाने के लिए बॉइलिंग हाउस यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बगास होगी उसको ही हम लोग बर्न करके स्टीम बनाएंगे, और वो स्टीम कहाँ यूज होगी, जूस को गर्म करने के लिए। तो हम लोग इस वाले पोर्शन को लेके चलते हैं कि बगास हमारी कहाँ कहाँ जाएगी। बगास हमारे पास कहाँ जाएगी, बॉयलर में। और बॉयलर क्या करता है, जहाँ पे हमारी स्टीम बनती है। ठीक है, जिससे हमारे सारी जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं वो सब चलते हैं। बॉयलर ने क्या किया, स्टीम बना दी। ठीक है, स्टीम स्टीम बना दी, ये किस में भेजी जाती है, टीजी सेट में, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद हमारे पास क्या होती है, एग्जॉस्ट स्टीम बच जाती है। एग्जॉस्ट स्टीम बच जाती है। इस स्टीम को क्या करते हैं, उठा के कहाँ देते हैं, बॉइलिंग हाउस में लेके आते हैं। अब इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया।
हमारे पास स्टीम जो बच गई, इस स्टीम को क्या करते हैं, यूज़ करने के लिए मिक्स बॉइलिंग हाउस में ले आते हैं। अब बॉइलिंग हाउस में हमारे पास मिक्स जूस आ चुका था। अब इस मिक्स जूस का क्या किया जाता है, इसका वेट किया जाता है। क्या किया जाता है, वेट किया जाता है। जूस का वेट किया जाता है कि हम लोगों ने कितना जूस कलेक्ट कर रहे हैं। अब इस जो जूस आता है, उस जूस को हम लोग क्या करते हैं, वेट करने के बाद इसको कहाँ डालते हैं, जूस हीटर में। जूस हीटर में जूस हीटर में डालते हैं और इसका टेम्परेचर 68 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास पूरा बॉइलिंग हाउस की स्कीम स्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास जूस हीटर में हमारे पास जूस आ चुका है, इसका टेम्परेचर 68 टू 70 डिग्री लगभग हमारे पास हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस जूस को कहाँ डालते हैं, जूस सल्फाइटर में। किस में डालते हैं, जूस सल्फाइटर में। जूस सल्फाइटर जूस सल्फाइटर में डालते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, पीएच को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे कितना हो जाता है, 6.9 टू 7.1। ठीक है, जूस को सल्फाइड किया जाता है यहाँ पर। अब इसमें क्या किया जाता है, जूस सल्फाइड में जो हमारे पास एक SO2 गैस होती है, इसको यहाँ पे किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, जो हमारा जूस निकल के आ रहा था, मिक्स जूस। अब इसके बाद जो जूस निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फाइटेड जूस हो जाएगा। बट हम लोग इसको जूस मान के ही चल रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसको दोबारा फिर कहाँ डाला जाएगा, जूस हीटर में। जूस हीटर में अब इसका टेम्परेचर क्यों डाला जाएगा, क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। 102 से कितना हो जाता है हमारे पास, 103 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जूस हीटर के बाद हमारे पास ये जूस किस में आता है, जूस क्लेरिफायर में। जूस क्लेरिफायर में हम लोग क्या करते हैं, जूस को साफ़ करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। ठीक, अब जूस जब हमारा क्लेरिफाई होता है तो जूस से हमारे पास क्या होगी, कुछ गंदगी भी निकलेगी। दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो हमारे पास जो प्योर जूस होगा वो निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर जूस। क्या बोलते हैं, क्लियर जूस। एंड सेकंड हमारे पास क्या निकल जाएगी, क्लियर जूस के अलावा जो उसमें सॉइल वगैरह रहती है, यानी कीचड़ टाइप का हमारे पास एक जूस निकलता है, जिसको बोलते हैं मडी जूस। मडी जूस, मडी जूस निकल जाता है। अब क्लियर जूस की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इससे निबट लेते हैं। अब मडी जूस का हम लोग क्या करते हैं, मडी जूस को ले जाते हैं कहाँ, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, हम लोगों को जितना ज़्यादा जूस को हम लोग इकट्ठा कर पाएँ, जितना अच्छे अमाउंट में इकट्ठा कर पाएँ, हमारा लॉस ना होना चाहिए जूस का। यानी जूस लॉस यानी कि हमारे पास क्या हो गया, शुगर लॉस हो गया। ठीक है, अब मडी में जूस होता है, मडी जूस होता है, इसको कहाँ डाल देते हैं, वैक्यूम फ़िल्टर में। जब वैक्यूम फ़िल्टर हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। ठीक, वैक्यूम फ़िल्टर में डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, मड जो हमारी होती है वो सेपरेट हो जाती है और हमारे पास क्या निकल आता है, जूस एक मतलब मिल जाता है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वैक्यूम फ़िल्टर के बाद, वैक्यूम फ़िल्टर में आते ही हमारे पास ये हम लोग आ गए वैक्यूम फ़िल्टर में। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे वैक्यूम फ़िल्टर में, वैक्यूम फ़िल्टर के बाद हमारे पास क्या होता है, इसमें फिर हमारे पास दो चीज़ें मिल जाती हैं। फर्स्ट हम लोगों को क्या मिलता है, फ़िल्टरेड जूस, क्योंकि इसमें से हमारे पास क्या हो गया, फ़िल्टर होके आ गया। अब देखिए मड जूस से, मडी जूस से भी हम लोगों ने क्या किया, फ़िल्टर जूस यानी साफ़ जूस निकाल लिया। उतना साफ़ नहीं है क्लियर की जैसा, लेकिन फ़िल्टर होके हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या बच जाता है, केक। ठीक, केक बच जाता है, जो कि अब इसमें से जूस नहीं निकल सकता है, इसको क्या कर देते हैं, डिपोज़िट कर देते हैं। ठीक है, या मतलब फैक्ट्री के बाहर बेच देते हैं। जो कैटल वाले होते हैं वो इसको ले जाते हैं जानवरों को चारे में मिक्स करने के लिए। अब इस फ़िल्टर जूस को कहाँ डाल देते हैं, रॉ जूस में। कहाँ डाल देते हैं, रॉ जूस में। रॉ जूस यानी जो हम लोगों ने कहाँ निकाला था, मिल के टाइम पे निकाला था, वहाँ पर इसको ले जाके फिर से रीस्टोर कर देते हैं इस जगह पे। जो मिक्स जूस निकाला था इससे पहले यहीं पे इसको क्या कर देते हैं, रॉ जूस में ऐड कर देते हैं, क्लेरिफाई से पहले, सल्फिटेशन के पहले। ठीक,
ये हो गया। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारा क्लियर जूस। जूस क्लेरिफायर से निकल के आ गया था, अब ये जूस हमारा कहाँ जाएगा? अब ये जूस हमारा जाएगा इधर, क्लेरिफायर से हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद अब आएगा हमारे पास बॉइलिंग हाउस में, ठीक है। बॉइलिंग हाउस की ये स्कीम चल रही है जहाँ पर हमारा जूस बॉयल होता है, ठीक है। ये जाएगा एवापोरेटर में। एवापोरेटर में अब एवापोरेटर क्या होता है, ये क्या करती है, जो जूस होता है उससे पानी को सारा निकाल लेती है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में। मतलब जूस गर्म होता है तो जो स्टीम भाप बनती है, तो एक तरह का क्या होता है, जूस से पूरा पानी निकल जाता है और ये क्या हो जाता है, जूस हमारा थिक यानी मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरप। अब ये एवापोरेटर होते हैं, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी आप ये समझिए, एवापोरेटर में आया और जूस हमारा कैसा हो गया, गाढ़ा हो गया, ठीक है, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। अब एवापोरेटर से जब बाहर निकलेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, गाढ़ा जूस बन जाएगा, कंसनट्रेटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडस्ट्री की भाषा में, सिरप, ठीक है। जिसमें हमारे पास ब्रिक्स क्या होती है, 62 डिग्री ब्रिक्स होती है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास आ गया, जो सिरप निकल के आ गया, एक गाढ़ा मतलब कंसनट्रेटेड जूस आ गया। अब इसको क्या करते हैं, फिर किस में डालते हैं, सिरप सल्फाइटर में, ठीक है। सिरप सल्फाइटर में क्यों डालते हैं, क्योंकि हम लोगों में इसमें क्या करते हैं, फिर से SO2 गैस इसमें देते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा कैसा हो गया, डबल सल्फिसेटेड प्रोसेस हो गया, सल्फिरेट, ठीक है, दो बार सल्फ़र यूज कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, इसका पीएच कितना हो जाता है, 5.22 हो जाता है 5.4, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कहाँ ले जाते हैं, पैन। पैन में क्या होता है, आखिरी में हमारे पास शुगर, जहाँ पर हमारे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, ठीक। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, पैन में ले जाते हैं, यानी इसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैन के बाद हमारे क्या होता है, एक होता है हमारे पास मॉस्क्यूट ट्यूब क्रिस्टलाइजर, यानी पैन में आने के बाद हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, उसमें हमारे मॉस्क्यूट होता है, उसमें हमारे पास तो क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं। अब यहीं से हमारे पास क्या निकलता है, इसमें फिर ले जाते हैं इसको कहाँ, सेंट्रीफ्यूगल में, सेंट्रीफ्यूगल्स में ले जाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो मॉस्क्यूट होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कंसनट्रेटेड जो सिरप निकला था, जिसको हम लोगों ने पैन में डाला, उसमें क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें मिक्सअप होती हैं, ठीक है, एक मोलासेस और उसमें क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं, ठीक। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है, इनको सेपरेट कर देता है। किन चीज़ों में सेपरेट कर देता है, फर्स्ट हमारे पास क्या निकाल देता है, शुगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चीनी। फाइनल जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, शुगर निकाल दी। अब शुगर निकाल दी और दूसरा हमारे पास क्या निकल जाता है, मोलासेस, ठीक, मोलासेस निकल जाता है, जो कि हमारा डिस्लरी में जाता है और एल्कोहल वगैरह बनाने के काम में आता है, एथेनॉल बनाने के काम में आता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था, शुगर, वो हमें मिल चुका है। तो ये एक जनरल डायग्राम होता है जिसको आप लोग देख सकते हैं, किसी शुगर इंडस्ट्री में कैसे हमारे पास शुगर बनता है, क्या प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। तो अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसमें आगे सीरीज़ से हम लोग बढ़ते जाएंगे कि शुगर प्रोसेस क्या होता है। ओके।